जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजवाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में साइप्रस के प्रेसिडेंट के साथ लिमासोल में इंडिया और साइप्रस के बिजनेस लीडर्स के साथ एक राउंड टेबल इंटरैक्शन किया। ये मुलाकात दोनों देशों के इकोनॉमिक संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री ने पिछले 11 सालों में इंडिया के तीव्र इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट किया। उन्होंने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी, स्टेबल पॉलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी बन गया है। पीएम मोदी ने इनोवेशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, स्टार्टअप्स और फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दी जाने वाली प्रेमिसी पर जोर दिया और विश्वास व्यक्त किया कि इंडिया, जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कुछ ही सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि इंडिया के सिविल एविएशन, पोर्ट, शिप बिल्डिंग, डिजिटल पेमेंट्स और ग्रीन डेवलपमेंट सेक्टर्स में लगातार ग्रोथ ने साइप्रस की कंपनीज के लिए इंडिया के साथ पार्टनरशिप के कई अवसर खोले हैं। उन्होंने इंडिया के स्किल्ड, टैलेंटेड और स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे नए और इमर्जिंग एरियाज को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइप्रस इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पार्टनर है, खास करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई सेक्टर में। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी में नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए साइप्रस की गहरी रुचि का स्वागत किया। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बिजनेस एंगेजमेंट की संभावनाओं को हाईलाइट करते हुए दोनों नेताओं ने एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज, गिफ्ट सिटी, गुजरात और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच एमओयू साइन होने का स्वागत किया। NIPL, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और यूरो बैंक साइप्रस ने दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए यूपीआई शुरू करने पर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच गए हैं, जिससे टूरिस्ट और बिजनेसेस को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने इंडिया, ग्रीस, साइप्रस आईजीसी बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कंट्रोल के लॉन्च का भी स्वागत किया, जो शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सिविल एविएशन और डिजिटल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देगा। पीएम ने इस बात का भी स्वागत किया कि कई इंडियन कंपनी साइप्रस को यूरोप का गेटवे और आईटी सर्विसेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टूरिज्म का हब मानती हैं। जैसे ही साइप्रस अगले साल ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी संभालने की तैयारी कर रहा है, दोनों नेताओं ने इंडिया ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की अपनी कमिटमेंट को दोबारा दोहराया। उन्होंने साल के अंत तक इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को फाइनलाइज करने पर आशा व्यक्त की, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अंडरलाइन किया कि बिजनेस राउंड टेबल में मिले प्रैक्टिकल सजेशंस एक स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक रोड मैप का आधार बनेंगे, जो ट्रेड, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन इंश्योर करेंगे। शेयर्ड एस्पिरेशंस और फ्यूचर फोकस्ड अप्रोच के साथ इंडिया और साइप्रस डायनामिक और म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के एक नए दौर के लिए तैयार हैं। ये पार्टनरशिप्स दोनों देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भारत और साइप्रस के संबंधों पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।